हेलो गाइज, ये है मारुति सुजुकी अर्टिगा और मैं इसको बाय किया था 2024 में, 4 नवंबर 2024 में। मैं इसको लगभग 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, मतलब 20,000 वाला सर्विस करवा चुका हूँ। 21,000 ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है। ये गाड़ी कैसी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मैं हूँ प्योर गांव से, जो गांव का वातावरण है। दिखा दे खेत टाइप और चौड़ है। इसको आप ऑफ रोडिंग बोल सकते हैं। ये जो रास्ता है, इरफान भाई ये जरा रास्ता दिखाएंगे। इस रास्ते, ऐसे रास्ते से हम लोग आए हैं इस मारुति सुजुकी अर्टिगा को लेकर के। तो बहुत सारे लोग का कहना होता है कि ये मारुति सुजुकी जो अर्टिगा है ये गांव में चलने वाली गाड़ी नहीं है, तो ये झूठ है। गांव में चलने वाली गाड़ी है और 20,000 किलोमीटर में गांव में चला चुका हूँ अभी तक, और इसमें कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है। अब गाड़ी को चारों साइड से दिखा देंगे, कोई स्क्रैच कुछ नहीं। हाँ, नया था, एक बार जब नया आया था उस टाइम में यहाँ पे ऑटो से कुछ मामला हो गया था, यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच हो गया था ऑटो वाले से। अदरवाइज कोई मामला नहीं है, गाड़ी ठीक है, इंजन भी ठीक है, सब कुछ है। गाड़ी आप ले सकते हैं, गाँव में भी अगर आप रहते हैं तो गाड़ी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बड़ा वहम है कि अर्टिगा एवरेज देती है 20 का, तो ये गलत है। मैं AC मतलब शीशा बंद करके यूज करता हूँ, और विदाउट शीशा तो यूज नहीं किया हूँ। थोड़ा यूज करके देखा था तो मुझे एवरेज 14 का मिला, और शीशा बंद करके यूज करता हूँ, अच्छा रोड है तो 12 का एवरेज मिलता है। लेकिन जैसे मैं गांव में हूँ, जैसे मैंने बताया कि इस गांव में हम लोग रहते हैं, तो गांव में रोड आप देखेंगे 2 किलोमीटर अच्छा है, 2 किलोमीटर ख़राब है, 2 किलोमीटर कुछ है। तो इस हालत में अगर आप फुल गर्मी में गाड़ी को ले जाते हैं तो गांव में जो एवरेज देता है, मेरे गांव से 10-15 किलोमीटर के अंदर अगर इस गाड़ी को चलाते हैं, जो एवरेज देता है वो देता है 8 का, 9 का, 10 कभी क्रॉस नहीं किया। और अगर आप यहाँ से, मैं पटना अगर जाता हूँ तो पटना जाने में टाइम लगता है, तो हाईवे है, हाईवे पर अगर यूज करेंगे तो जैसे मैं गाड़ी को जीरो करके गया, पूरा जो है सब कुछ जीरो करके, तो मुजफ्फरपुर पहुँचे तो कुछ लोकल रोड मिला, कुछ अच्छा रोड मिला तो 11-12 पे पहुँच जाएगा। और अगर मैं पटना गया तो 13-14 पे पहुंच जाता है। फिर मैं जब गांव में जाता, मतलब कि पटना सिटी में जाता हूं, तो फिर से वो 13 पे आ जाता है। मतलब ओवरऑल कि अगर आप गांव से पटना जाते हैं तो 12-13 तक का एवरेज दे देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, 12 बजे दिन में आप जा रहे हैं और जून जुलाई का महीना है तो 11-12 पे रह जाएगा। नॉर्मली गाँव में अगर आप यूज करते हैं तो आप एवरेज 10 का मान के चलेंगे। लोग या फिर कंपनी जो बोलता है कि गाड़ी एवरेज देता है 20 का, तो वो सब वहम है। और CNG में क्या है मालूम नहीं मुझे तो CNG के बारे में, लेकिन अगर आप पेट्रोल में यूज करते हैं, AC के साथ यूज करते हैं या हीटर के साथ यूज करते हैं, और रोड पिचिंग रोड नहीं है, कंडीशन खराब है। गांव में पिच रोड भी होता है, हर 100-200 मीटर पे एक ये रहता है, क्या बोलते हैं, ब्रेकर। तो वो ब्रेकर सब लेकर के पिच रोड भी कोई काम का नहीं है, तो आपको 10 का एवरेज देगा। और अगर पिच रोड वगैरह नहीं है, टूटा रोड है, तो 9 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो एवरेज जो है मोटा मोटी आप 10 का मान के चले। और अगर आप AC यूज नहीं करते हैं और गांव में है तो 12 का मान के चले, या फिर गांव और शहर दोनों में आप चलाते हैं, कुछ किलोमीटर गांव फिर शहर में पहुंच गए तो 13, 14, 15 तक जा सकते हैं। अगर बहुत आराम से चलाए तो उससे ज़्यादा नहीं चलता है। और बाकी इसका इंजन वगैरह 1562 किलोमीटर का है, सॉरी 1562 CC का है, और इंजन ठीक है, कोई अभी तक कोई मामला नहीं है। मैं तीसरा सर्विस करवाया था, सॉरी चौथा, 20,000 किलोमीटर वाला, तो इसका जो बिलिंग आया था 16,112 रुपये का आया था। तो सर्विस में बहुत सारे लोग का कहना होता है कि मारुति का जो गाड़ी होता है उसका सर्विस कॉस्ट कम होता है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा। 10,000 वाले में भी जो है लगभग 7-8 हज़ार का बिल आया था, जो कुछ चेंज नहीं हुआ था। 20,000 वाले में 16,162 रुपये का बिल है, और अब 30,000 में होगा मालूम नहीं फिर क्या रहता है। ऐसे मैं गाड़ी का एक्सटेंडेड वारंटी ले चुका हूँ, जो कि कोई भी इशू हो तो 1 लाख किलोमीटर या फिर 5 साल जो भी पहले हो जाए, और अगर आपके गाड़ी में कोई इशू होता है तो कंपनी बना करके देगा। तो इस तरह का कुछ अभी मामला तो हुआ नहीं है। बाकी ओवरऑल गाड़ी ठीक है, गाड़ी जो है लेना चाहिए। और मेरे साथ है मिनहाज। और मिनहाज, कुछ बोलना है आपको, कुछ पूछना है गाड़ी के बारे में? मान लीजिए कि अगर आप गाड़ी लेने का प्लान करते तो क्या जानना चाहते, कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए, ओवरऑल ये था कि इस तरह का गाड़ी है। कुछ अगर जानना हो, कुछ समझना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैं अंदर का दिखा देता हूँ क्या मामला है। तो अंदर में रहता क्या है कि इस तरह का रहता है। ये तो माइक रखा हुआ है, जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ, और बाकी ये इस तरह का
सीट है, 3 रो रहता है, गाड़ी ठीक ठाक है, कोई मामला नहीं है। और एसी का जितना तारीफ़ किया जाए वो कम है। एसी बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक एसी रहता है, आप जो भी टेम्परेचर वगैरह कम ज़्यादा करना चाहते हैं। और एसी बहुत सारे लोग को एसी में भी इशू आता है कि एसी कैसे रखना, कैसे यूज करना। अगर आपको कुछ इशू हो कमेंट करके बताएंगे, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। और ये है ऑल अबाउट मारुति सुजुकी अर्टिगा। तो कोई गाड़ी में मामला नहीं है, स्पीडोमीटर इस तरह का रहता है, ठीक ठाक है। और प्राइस की बात करें तो इस रेंज में बेस्ट गाड़ी है। तो भाई ये था ऑल अबाउट अर्टिगा। फेसलिफ्ट भी आने वाला है, गाड़ी ठीक ठाक है ओवरऑल। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप देख रहे थे अर्टिगा 23, जो नेक्स्ट जनरेशन इसको बोलते हैं, और मारुति सुजुकी अर्टिगा नेक्स्ट जनरेशन। और अभी फिर नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, तो उसका नाम क्या होगा मालूम नहीं। ये था। बाकी ओवरऑल गाड़ी ठीक ठाक है। अगर आप गांव में भी रहते हैं तो गाड़ी ले सकते हैं। मैं गांव में ही रह करके यूज कर रहा हूँ और ठीक ठाक गाड़ी है। बाकी गाँव में अब गाड़ी देखे होंगे बहुत ज़्यादा गंदा है। परसों ही वाश करवाए थे, लेकिन पूरा अभी गेहूँ का टाइम चल रहा है, दौनी वगैरह हो रहा है कंटिन्यू। तो इसमें होता क्या है कि गर्दा गर्दा भरा रहता है, तो आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, गंदगी वगैरह को साफ करके रखना पड़ेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, अल्लाह हाफिज़।